हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसा कि आपको ज्ञात हो गया होगा कि लास्ट नाइट को प्रोविजनल आंसर की आई है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात उस प्रोविजनल आंसर की को हटा दिया गया है। ठीक है, क्यों हटा दिया गया? क्योंकि सी सेट के कुछ आंसर्स यानी कि 15 से 20 क्वेश्चंस के ऊपर उन्होंने गलत आंसर्स दिए हैं। ठीक है, इसने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। लेकिन जो हमारा पहला पेपर होता है पार्ट ए, उन्होंने कुछ कुछ आंसर्स बिल्कुल सही दिए हैं और मुझे लगता है कि कुछ आंसर्स के ऊपर क्या है, डाउट है। इनके 2 से 3 आंसर्स हो सकते हैं। अब वो कौन से क्वेश्चंस है जिनके ऊपर आप पिटिशन लगा सकते हैं? ठीक है, पिटिशन मतलब कि आप आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोविजनल आंसर की कि कौन कौन से आंसर्स लोक सेवा आयोग के द्वारा दिए गए हैं और किन क्वेश्चंस के ऊपर अभी भी डाउट बने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? देखिए, इसके 2 आंसर तो होंगे नहीं, होट्या और खमराज, क्योंकि ये स्वयं क्या है, एक लोक नाट्य है। ये क्या है? ये लोक नाट्य। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बचता है? घूगरमाल और कुटगरिया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर क्या दिया? सी नंबर का, कुटगरिया। ठीक है, लेकिन किसी किसी किताब में घूगरमाल भी मिला होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप इनके ऊपर क्या लगा सकते हैं, आप आपत्ति लगा सकते हैं। इसका सोर्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल एमसीएस क्लासेस या फिर मध्य प्रदेश एमपीपीएससी क्लासेस न्यू कंटेंट 2024 में। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिएगा आप। वैसे तो कूडर गरैया दिया है लोक सेवा आयोग ने, लेकिन इसका गूगल माल भी हो सकता है, किसी किसी किताब में मिला हुआ है। बाकी अभी हिंदी ग्रंथ एकेडमी में चेक किया जाएगा उसमें क्या आंसर है। ठीक है, मिल नहीं रहा है, लेकिन किसी के जैसे टाटा मैग्रा हिल में घूगर माल दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन उसको अपन सोर्स में नहीं लगा सकते क्योंकि प्राइवेट पब्लिकेशन है। तो हम लोग को ऐसा ऑथेंटिक सोर्स देखना पड़ेगा, जैसे कि एनसीईआरटी या फिर मध्य प्रदेश शासन की कोई किताब हो, हिंदी ग्रंथ एकेडमी हो, या फिर उनकी जनसंपर्क वाली पत्रिका हो, रोजगार निर्माण हो। यहाँ से हम सोर्स लेकर के इस पे आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन और कौन सा है? देखिए, मध्य प्रदेश में आदिवासी के लिए स्वरोजगार के लिए किन योजनाओं, किसके नाम से योजना चल रही है? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्या आंसर दिया? टांट्या बिल। बिल्कुल सही है, 2012-13 में स्टार्ट हुई थी इनके नाम से स्वरोजगार की योजना। लेकिन साथ ही अभी 2022 में बिरसा मुंडा जी के भी नाम से योजना प्रारंभ हुई थी। कौन सी? स्वरोजगार के लिए। ठीक है, तो आप इसके भी 2 आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं, आप मध्य प्रदेश शासन की जनसंपर्क वेबसाइट में जाइए, वहां पे आप समस्त योजनाओं को आप देख सकते हैं एक बार, और वहां से इसका सोर्स उठा करके आप आपत्ति लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन अभी देख लेते हैं रिपीटेड प्रोविजनल आंसर की आएगी तो उसमें क्या आंसर्स देते हैं ये लोग, है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पार्ट ए में वो कुछ चेंज करेंगे। उनको जितना चेंज करना था पार्ट ए में उन्होंने कर लिया है। लेकिन हाँ, पार्ट सी में उनके कुछ कुछ आंसर्स गलत थे। कुछ क्या, 15 से 20 आंसर्स गलत थे। तो उन क्वेश्चंस के ऊपर किसी ने आपत्ति दर्ज करी और इसलिए लोक सेवा आयोग ने उसे हटा दिया अपनी वेबसाइट से। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य में जनजाति की सांस्कृतिक परंपरा विशिष्टताओं पर लेख के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? आंसर दिया उन्होंने वीर शंकर शाह एवं रघुनाथ राष्ट्रीय सम्मान। ठीक है, किसी किसी किताब में आपको ठक्कर बाबा राष्ट्रीय सम्मान भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ठक्कर बाबा राष्ट्रीय सम्मान, इसके भी मुझे लगता है कि 2 आंसर्स होने चाहिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जिन किताबों से मैंने पढ़ा उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप। ठीक है, तो आप इसमें एक आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक, इसके पश्चात देखिए, भिम्मा जनजाति प्रदेश के किन जिलों में निवास करती है? ठीक है, सबसे पहले तो भिम्मा जनजाति एक घुमंतु अर्ध घुमंतु टाइप की जनजाति है। ठीक है, और ये किसकी उपजनजाति है? ये गोंड की उपजनजाति है। और गोंड की उपजनजाति कहाँ पर रहती है? नर्मदा नदी के आसपास निवास करती है, यानी कि मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आपको क्या देखने को मिलेगी? गोंड जनजाति। अब उसकी सब ट्राइब कौन सी? भिम्मा। ठीक है, और भिम्मा कैसी है? एक एक जगह पर निवास करने वाली जनजाति नहीं है, वो इधर उधर घूमने वाली जनजाति है। एज इट इज सेंटेंस लिखा हुआ है मध्य प्रदेश आज और अतीत की किताब में। ठीक है, तो आप वहां पे देख सकते हैं, तो इनका स्थायी निवास है नहीं है। तो देखिए, वैसे मुख्यतः
कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको? मंडला डिंडोरी में तो आंसर दिया ही है इन्होंने, लेकिन आपको शहडोल में भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, शहडोल के साथ साथ छिंदवाड़ा में भी बिम्मा जनजाति की प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है, तो आपत्ति आप लगा सकते हैं। बाकी आपको सोर्स तो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कहाँ पर? हमारे चैनल MPPSC क्लासेस न्यू कंटेंट में। ठीक है, मंडवारा त्यौहार मनाया जाता है किसके द्वारा? तो देखिए इसका आंसर किसी किताब में, वैसे तो हिंदी ग्रंथ अकेडमी में गोंड दिया हुआ है, लेकिन किसी किताब में बैगा भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए वैसे जनजाति के जो भी क्वेश्चंस होंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी आंसर दिए जाएंगे वो एक्यूरेट होंगे, है ना। तो इसलिए आपको चैलेंज करना है, तो आपको बहुत ही अच्छे तगड़े सोर्सेस लाने पड़ेंगे जो 100% ऑथेंटिक हो। या तो किसी का रिसर्च पेपर, या यूनिवर्सिटी की किताब, इग्नू की किताब होती है, मध्य प्रदेश शासन की किताब होती है, उन किताबों को सोर्स आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में से संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर मौलिक अधिकार की व्यापकता की घोषणा की थी? लोक सेवा आयोग ने क्या आंसर दिया इसका? मद्रास राज्य एवं चंपक दोराइजन केस। ठीक है, कौन सा? मद्रास राज्य एवं चंपक दोराइजन केस। लेकिन जब आप डिटेल में इसका अध्ययन करते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का, तो इस केस में भी DPSP के ऊपर फंडामेंटल राइट की घोषणा की गई है। इसके ऊपर, DPSP के ऊपर। ठीक है, तो आप इसमें भी आपत्ति लगा सकते हैं, और बहुत ने इसका आंसर ए ही लगाया है। ठीक है, जहां तक मेरे कॉन्टेक्ट हैं तो उन्होंने भी बताया कि इसका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जब आप केस को स्टडी करेंगे तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे चंपक दोराइजन केस रिजर्वेशन से संबंधित था, उसी में भी कहा गया था, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे 4 5 6 क्वेश्चन, जिनमें डायरेक्ट क्या है, विवादित है। ये विवादित तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ डाउटफुल है कि इनके डबल आंसर हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको और एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। रानी रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, अब उसकी तिथि कहीं पर भी नहीं दी हुई है कि वो 2023 से लेकर के 2023-24 से लेकर के 2025 तक के चलेगी, है ना। इसका विवरण किसी भी अभी योजना में भी हम लोग ने देखा नहीं दिया होगा। ठीक है, ये भी एक डाउटफुल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है वहां पे, मध्य प्रदेश में 2017-18 की स्थिति में ऐसा कुछ क्वेश्चन है, कारखानों का प्रतिशत कितना भारत में? ठीक है, किसी किसी किताब में 6.6% दिया हुआ है, और किसी किताब में 4.2%, लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उसका आंसर कितना माना है? 2%। कितना माना है? 2%। ये भी एक क्वेश्चन विवादित है। ठीक, ये होगा क्या मूल मुख्यतः क्वेश्चन। अब देखते हैं कल की प्रोविजनल आंसर की में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्या किया है। यदि मैं पार्ट बी या फिर सेट बी की बात करूं पार्ट ए के, तो उसका 83 क्वेश्चन, जिसमें क्या था कि प्रमुख पर्वत पहाड़ियों को अवरोही क्रम में जमा है। इसमें अवरोही क्रम में, और इंग्लिश में क्या लिखा था? असेंडिंग। ठीक है, तो दोनों में ये क्या था? विरोधाभास की स्थिति बनती थी। उन्होंने दोनों आंसर्स दिया था ऑप्शन में। ठीक है, इसलिए उसने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया? डिलीट ही कर दिया। किसे कर दिया? 83 नंबर का क्वेश्चन डिलीट किया। बाकी ऑलमोस्ट आंसर्स उसके सही हैं लोक सेवा आयोग के। अब देखते हैं 10-15 दिन बाद फाइनल आंसर की आएगी, जब आप पिटिशंस फाइल करेंगे। ठीक है, या फिर आपत्ति लगाएंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे, इसके पश्चात फिर फाइनल आंसर की आएगी। और मुझे लगता है फाइनल आंसर की और प्रोविजनल आंसर की में आपको 4 से 5 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, फाइनल और प्रोविजनल आंसर की में, इसमें पहले वाले पेपर में। ठीक है, पेपर 2 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि पेपर 2 के आंसर फिर से बनेंगे, यानी कि सी सेट के आंसर पुनः अवलोकित किए जाएंगे इनके माध्यम से, लोक सेवा आयोग के माध्यम से। और अभी कट ऑफ बताना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से कि आपका स्कोर यदि 77 प्लस है तो आप सेफ हैं। ठीक है, 77 प्लस है तो सेफ है। देखिए यहाँ से आपके आंसर बढ़ ही सकते हैं, कम तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप 77 78 आपके आ रहे हैं तो आपके अच्छे मार्क्स हैं, और आप मेन से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जिनके 75 से कम है
वो भी क्या पढ़े, मेंस पढ़े। क्योंकि देखिए अभी तो होगा नहीं प्रीलिम्स, प्रीलिम्स होगा जनवरी फरवरी में, वैसे तो चांसेस है जनवरी में होने के, ठीक है। तो जनवरी में प्रीलिम्स होगा तो आप अभी से मेंस पढ़ के रख लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट जब भी प्रीलिम्स दें तो आपका एकदम प्रीलिम्स निकले और आपका मेंस एकदम तगड़ा हो, ताकि आपको कोई नींद में भी पूछे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख दो, तो आप तुरंत के तुरंत क्या कर सके, उसे आंसर बता सके। तो ये आपकी एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। जिनके 75 क्वेश्चन से कम है उनके, ठीक है, लेकिन उनको मेन से ही पढ़ना है। प्री पढ़ के आप 6 महीने कंटिन्यू प्री नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, हम स्ट्रेटजी वाला भी वीडियो लाएंगे जिसके माध्यम से आपको बताया जाएगा कि इन 6 महीने में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन किन सब्जेक्ट को लेके पढ़ना है, कितना टाइम प्रीलिम्स में देना है, कितना टाइम मेंस में देना है, कितनी आंसर राइटिंग करना है। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताऊं, यदि जिनके कम मार्क्स हैं वो ये कर सकते हैं कि अभी से वो लोग नए सिलेबस के हिसाब से आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दें, ताकि उनको 2025 में बहुत ही आसानी से उनका मेंस निकल सकता है, यदि वो प्रॉपर 6 महीने तैयारी करते हैं तो, ठीक है, आंसर राइटिंग करते हैं। क्योंकि देखिए हर कोई आंसर राइटिंग के पीछे नहीं भागता है, लेकिन मेंस निकलता है केवल आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से, कि आपने अपने उत्तर में किस प्रकार इनोवेशन किया है, उसे किस प्रकार प्रेजेंट किया है, कितना उस पर कंटेंट है, कैसी आपकी राइटिंग है। इन 5-6 पैरामीटर को देख करके जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो आपको मार्क्स देता है, कि सबसे पहले तो आपका इंट्रो कैसा है, ठीक है। अब इंट्रो को आपने कितना एट्रैक्टिव बनाया है, फिर आपका जो मेन कंटेंट है वो है क्या, है या नहीं, ठीक है। फिर उसमें करेंट अफेयर है या नहीं, फिर उसमें आपने क्या इनोवेशन किया है जो आपके उत्तर को 2-3 हजार लोगों में से अलग बनाया आपके उत्तर को, ठीक है। तो ये एक चीज होती है जो कॉपी चेक करने वाले के माइंड में चलती है, कि वो क्या देख रहा है आपकी कॉपी में, कितना उसने भीड़ से अलग लिखा हुआ है। क्योंकि सब कोई लिख देते हैं 1857 की क्रांति अब हुई थी, इतनी इतनी डेट में हुई थी, इसको इसने ये कहा, लेकिन उसमें आप आपके कैसे इनोवेशन कर सकते हैं आप अपने आंसर्स में, वो आपको कैसे आएगा, प्रॉपर आंसर राइटिंग से आएगा। जब आपकी समझ बढ़ जाएगी तो आप अपने आंसर्स में सुधार कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि आपको करना क्या है। यदि आपके देखिए क्लियर कट मैं सीधी बात बोलूंगा, 75 से जिसके ज्यादा नंबर है वो मेंस पढ़े, और जिनके कम भी हैं वो भी मेंस पढ़े हैं अभी, है ना। ये नहीं सोचे कि हमारे कम मार्क्स है तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम प्रीलिम्स नहीं पढ़ेंगे, मेंस क्या ही कर लेंगे पढ़ के, कब होगा कोई भरोसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी ये नेगेटिविटी ना लाए, पॉजिटिव सोचे और अपने हिसाब से तैयारी करें, और प्रॉपर 6 महीने का स्ट्रेटजी बनाएं कि आपको पढ़ना क्या है, करना क्या है, 6 महीने में कितनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, कितना क्या करना है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि किन क्वेश्चंस में डबल आंसर्स हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। जैसे कारखाने वाले क्वेश्चन के डिलीट होने के चांसेस अभी भी मुझे लग रहा है कि वो डिलीट हो सकता है। प्रोविजनल आंसर के बाद कट ऑफ भी मैंने आपको बता दिया कि जिसके भी 77-78 क्वेश्चंस करेक्ट है वो सेफ जोन में है, क्योंकि फाइनल आंसर की के पश्चात उनके 1-2 मार्क्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, और हमें फॉलो करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमपीपीएससी क्लासेस न्यू कंटेंट 2024, अब हमारे द्वारा कुछ क्लासेस आंसर राइटिंग की चलाई जाएंगी और अधिकांश फोकस रहेगा जो प्रीलिम्स के लिए होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस